नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सिंपल ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों, आज मैं आपको पार्सले के बारे में बताऊंगी। पार्सले को आप अपने घर में लगा सकते हैं और ये एक हर्ब है, एक हर्बल प्लांट है। जिस तरीके से हम इसको लगाते हैं, धनिया लगाते हैं, मतलब कोरिएंडर लगाते हैं, पुदीना लगाते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी अपने घर में लगा सकते हैं और इसका यूज़ भी वैसे ही करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा और आगे हटके है। इसके जो सीड्स होते हैं वो बड़े सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है और इसकी सब्जियां भी बनाई जा सकती हैं। इसके और भी रेसिपीज़ होती हैं, बना सकते हैं आप। लेकिन जो मेन होता है, जैसे हम लोग ऊपर से सैलड में इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि इसकी जो पुरानी पुरानी पत्तियां हैं, ये देखिए ऐसे। मैं अभी वही तोड़ने आई थी, मैंने लगा कि आप लोगों को बताऊं। इसको सैलड में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके जो सीड होते हैं वो बिल्कुल उसके तरीके से होते हैं, जैसे वो होता है अजवाइन होता है। अजवाइन के सीड्स होते हैं ना, उस तरीके से दिखते हैं, बट वो थोड़ी सी इसके सीड जो होते हैं वो बड़े होते हैं। इसको आप सीड से लगा सकते हैं। अक्टूबर के महीने में लग जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में। और ये देखिए कि एक बड़ा प्लांट है। जैसे हम इसके नीचे से पत्ते तोड़ते जा रहे हैं ना, यहाँ से जैसे ये तोड़ा है, ये देखिए अभी आपको दिखाऊँ, उसके बाद ना ये बड़ा होता रहेगा। ये अभी छोटा है, ये बहुत छोटा है। यहाँ से इसकी जो प्लांट है ये बड़ा होगा। तो इसको चलिए मैं आपको बताती हूँ। और एक चीज़ और बताऊँ, इसको हिंदी में बोलते हैं अजमोद। अ, इसके जैसे आप देख रहे हैं ना, ये पत्तियाँ, आपको लगेगा कि ये हरी धनिया है या कोरिएंडर है, बट ये कोरिएंडर नहीं है। ये है पार्सले। ठीक। और इसको आप जब भी लगाइए ना तो बड़े गमले में ही लगाइएगा, छोटे में नहीं लगाइएगा। और बिल्कुल चलिए अब आपको मैं बताती हूँ। अच्छा हाँ, ये आपको मैं ये भी दिखा दूँ। देखिए आज ये पहला पहला नेस्टेशियम खिला है। इसका मैंने अभी रिपोर्ट किया था ना 2-3 दिन पहले। इसमें देखिए बड भी आ गई है इसका, ये देखिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने किस तरीके से लगाया है। तो देखिए, मैं जो हूँ ये सैपलिंग लगा रही हूँ। तो सैपलिंग्स लगाने के लिए हमेशा छोटा पॉट लेना चाहिए, बहुत बड़े से पॉट में नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे ही मेरा एक वेस्ट मटेरियल ही है प्लास्टिक का, उसी में लगा रही हूँ। और मिट्टी जो है बिल्कुल वेल ड्रेन ले ली है। इसमें सॉइल, सैंड और खाद, ये चीज़ें मिक्स हैं। और अच्छी तरीके से पानी डाल के, क्योंकि अक्टूबर का समय है ये, तो इसको मैं शेड में ही रखूँगी अभी। और पानी पहली बार आप जब डालें, अच्छी तरीके से डालें, डिनर से बाहर आ जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका ये रूट बन गई है। अब इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसे निकल नहीं रहा था, तो मैंने फिर इसको कैंची से, प्लास्टिक का था, इसको काट दिया और ये पूरा रूट बाउंड हो चुका है। तो इसको जगह बिल्कुल मिल ही नहीं रही थी बढ़ने के लिए। मिट्टी जो है मैंने ली है खाद, इसमें गार्डन सॉइल देखिए ली है, और ये कोकोपीट लिया है मैंने। आप कोकोपीट स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा ये मोटी वाली सैंड है, कोर्स सैंड, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। और वर्मी कंपोस्ट, या फिर आप गोबर खाद, आपके पास जो हो आप वो ले लीजिएगा। मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है, उसमें जो है ऐसी हो कि आराम से रूट फैले भी, प्लांट भी हमारा बड़ा हो। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छी और थोड़ी सी रिच भी रहे मिट्टी। तो आप चाहें तो कोकोपीट ना भी यूज़ करें तो चल जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास मिट्टी कम रहती है तो मैं फिर अपना कोकोपीट जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको मैं हाथ से हटा दे रही हूँ। इसकी जो रूट है ना, बड़ी पतली पतली सी है। इसको देखिए, अब बड़े गमले में लगाना है, छोटे गमले में नहीं लगाना है। बड़े गमले में मेरे पास यही वाला है, 12 इंच का गमला अच्छा रहता है। और इस तरीके से मैं लगा देती हूँ। और इसके बाद अब इसको जैसे ये मैं जनवरी में लगा रही हूँ, 3 जनवरी है, जनवरी में ही लगा रही हूँ। तो इससे अब हल्की हल्की धूप है, तो मतलब रिपोर्ट करने के बाद मैं छत पे ही रखूँगी। अब इसको मैं सनलाइट में नहीं रखूँगी, और अच्छी तरीके से पानी देके सनलाइट में ही रखूँगी, और बाद में भी सनलाइट में ही रखना है। तो चलिए अब इसको अच्छे से इसमें पानी दे देते हैं।
तो मैंने आपको देखिए अपडेट दे दिया और ये करीब 15-16 दिन का रिज़ल्ट है। ये अभी और बढ़ेगा, ये काफ़ी बढ़ेगा और बिल्कुल बढ़ भी रहा है। तो इसको सनलाइट में ही मैंने रखा हुआ है और जो भी मंथ में बस एक बार मैं इसमें फर्टिलाइज़र देती हूँ। मैं फर्टिलाइज़र अपने गार्डन में बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत ही कम। तो इसको आप अपने गार्डन में बिल्कुल लगाइए, इसको शामिल करिए और इस तरीके के जितने भी हर्ब्स हैं आप ज़रूर लगाइए। आइए आपको मैं अपना पुदीना भी दिखा देती हूँ। ये देखिए देसी वाला मेरा पुदीना है, छोटी छोटी सी पत्तियाँ हैं और कितनी हेल्दी है, बिल्कुल ठंड में भी ये है, बहुत अच्छा चला। और दोस्तों मैं आपको ये बताइएगा कि मैं अभी सोच रही थी कि इसका वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, ये वेट करूं, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर इसके बहुत ज़्यादा ग्रोथ का वेट करूंगी, फूल निकलेगा करूंगी तो काफ़ी समय, एक आध महीना ही निकल जाएगा आराम से। तो बता दीजिएगा आप। तो ये मैं वैसे उन लोगों से पूछ रही थी ना जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो गुलाब के लिए पूछ रहे थे कि बता दीजिए, तो इसीलिए मैं उन्हीं लोगों से पूछ रही हूँ। गुलाब की ग्रोथ जैसे रुक गई है वैसे ये तो जो है वो है फ्रेंच मैरीगोल्ड है। ये वाला एक कलर है, ये इधर देखिए ये दूसरा वाला कलर निकल रहा है, ये देखिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।